जय हिंद सभी बच्चों को। तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रॉकेट साइंस। यानी कि अगर मैं बात करूं, हमने स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ लिया है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं रॉकेट टेक्नोलॉजी। तो रॉकेट जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी हमारे जो मिशंस होते हैं, है ना, अभी जैसे कि चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, है ना, अभी जो आदित्य L1 भेजा गया है यानी कि सन को स्टडी करने के लिए, तो उस हिसाब से आपको रॉकेट्स और मिसाइल की अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए। तो आप अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। चाहे आप यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो, उनमें से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट देखने को मिलता है जिसमें से उसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं। तो आइए समझते हैं कि रॉकेट्स कैसे होता है, क्या काम करता है, इसके बारे में आइए समझते हैं। तो आप सबसे पहले एक डायग्राम देख रहे होंगे रॉकेट्स का, और इस रॉकेट्स में आप सबसे ऊपर वाले भाग को अगर बात करें तो ये वाला जो अपर वाला भाग होता है इसे बोलते हैं पेलोड। क्या बोलते हैं? पेलोड बोलते हैं। और पेलोड में बहुत सारी चीजें भरी जा सकती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर अगर मैं बात करूं कि इसके ये वाले जो पार्ट्स आप देख रहे हो, इन्हें इन्हें बोला जाता है थ्रस्ट ऑफ बूस्टर, है ना। इन्हें क्या बोला जाता है? बूस्टर बोला जाता है। भाई साहब, अगर आप इस रॉकेट को स्पेस में भेजना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बूस्टर की जरूरत जरूर होगी। तो यहाँ पे बूस्टर कितने लगे हुए हैं? एक्चुअल में बूस्टर लगे हुए हैं 3। कितने लगे हैं? 3। एक ये भी तो बूस्टर है, ये। अब बात करेंगे कि भाई साहब इसमें भरा क्या जाता है। एक होता है कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम होता है ना, जहां से इसे कंट्रोल किया जाता है। और यहां पे नीचे की साइड भरे होते हैं फ्यूल। क्या भरा होता है? फ्यूल भरा होता है। अब ये फ्यूल 3 टाइप का होता है, वैसे 2 टाइप होता है। एक होता है सॉलिड और एक होता है लिक्विड। ठीक है, एक होता है सॉलिड फॉर्म में और एक होता है लिक्विड फॉर्म में। अब यहां पे जो इंजन यूज किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि भाई साहब यहां पे इस वाले में जो इंजन यूज होगा, इंजन जो यूज होगा वो कौन सा होगा, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं क्रायोजेनिक। क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक इंजन होता है ये। और ये इसका क्रायोजेनिक इंजन क्या है? जैसे कि CE20 एंड CE25, ये इंजन के नाम है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो रॉकेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है 3 चीजें। एक तो आपके पास फ्यूल होना चाहिए, दूसरा आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास जो इंजन होना चाहिए बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और तीसरी चीज है कि आपके पास बूस्टर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बूस्टर इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब मैं बात करूंगा कि भाई साहब जो फ्यूल होते हैं, जैसे कि सॉलिड और लिक्विड, 2 फ्यूल हैं। तो सॉलिड में आपको पता होगा कि H2PP भरा जाता है और दूसरा है कि NH4 भरा जाता है। H2PP का मतलब होता है हाइड्रोजन, अरे यार ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट पॉली ब्यूटेनाइट, ये भरा जाता है भाई साहब। तो हाइड्रोजन, या फिर इसे बोल सकते हो हाइड्रोक्सिल। क्या बोल सकते हो? हाइड्रोक्सिल बोल सकते हो। तो इस टाइप का इसमें फ्यूल भरा जाता है। और ये जो फ्यूल होता है ये ऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड जो फ्यूल होता है, इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी है। और दूसरा बात करें तो यहाँ पे जो लिक्विड में भरा जाएगा वो लिक्विड में भरा जाता है UDMH। UDMH का बात करें तो इसमें इसका जो फुल फॉर्म होता है अनसिमेट्रिकल डाई मैथिल हाइड्रोजन।
ये भरा जाता है। और N2O4 की बात करें तो इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो ये फ्यूल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या इसे हम एक और नाम से जानते हैं जैसे कि UDMH मेथल, ठीक है। और इसे हम विकास इंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास इंजन भी कहते हैं, यानी कि इंजन भी कहा जाता है। तो बताइए, एक रॉकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? फ्यूल है, पेलोड है, कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल, और उसके बाद फ्यूल है, और उसके बाद क्या है? बूस्टर है, ठीक है। और ये रॉकेट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे PSLV हो गया, है ना, GSLV हो गया, और अभी SSLV भी हो गया, ठीक है। इनके बहुत सारे लॉन्च भी होते हैं, और कई बार ये जो रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं इनमें बहुत सारे फेलियर भी होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जो पहले के टाइम पे जो क्रायोजेनिक हमारे पास जो इंजन था वो था नहीं, फिर हम दूसरे से लेते थे, फिर उनको यूज करके उनके जो पार्ट्स होते थे खोलते थे, फिर उसमें से हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते थे कैसे बना है कैसे नहीं बना है। उसके बाद हम लोगों ने काफी सालों बाद हम लोगों ने क्या किया? अपना इंजन बनाया, ठीक है। और इंजन का नाम क्या रखा हमने? इंजन कौन सा है मेरे पास? जो हमारे पास एक्चुअल में जो इंजन है वो है CE20 एंड 25। ये दो इंजन यूज होते हैं अभी भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? पेलोड है, ये क्या है? नोज कोन है, ठीक है। और ये क्या है आपके पास? यहां पे देखोगे ये क्या लगा है भाई साहब? बूस्टर है। ये क्या है? बूस्टर है। और यहाँ पे क्या होता है? ये चीज है, ये पूरी जो चीज है यहाँ पे भरा होता है फ्यूल। यहीं पे क्या होता है? फ्यूल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आज छोटा सा ही इसमें इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, जिसमें से आपको पता चले कि रॉकेट्स है क्या, है ना, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या यूज होता है, कौन सा फ्यूल यूज होता है, सॉलिड लिक्विड कौन सा होता है, ठीक है। तो इसमें थ्रस्ट क्या होते हैं, बूस्टर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने आज बात कर ली अभी। और इसके बारे में जब नेक्स्ट लेक्चर या टॉपिक की बात करेंगे तो उसमें और डिटेल में से बताएंगे कि कैसे आप इस रॉकेट्स का यूज करके भारत हमारा जो है वो स्पेस में गया है, और बहुत सारे सैटेलाइट्स, बहुत सारे जो हमारे सैटेलाइट्स हैं वो अच्छा, सैटेलाइट्स को भेजता कैसे है? हमारा जो इंडिया है, भारत है, वो स्पेस में सैटेलाइट्स को कैसे भेजता है? तो इन्हीं रॉकेट्स की वजह से भेजता है, ठीक है। इन्हीं रॉकेट्स का यूज करके हमारा जो इंडिया है वो सैटेलाइट को भेजता है, और सैटेलाइट हमारे लिए कम्युनिकेशन के काम में आते हैं। यानी कि जो भी हम बातें करते हैं मोबाइल में, या जो भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं, या जो भी हम बहुत इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं है, समझ लेना। तो इस हिसाब से ये चीजें इसमें आने लगती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे दोस्तों को भेजना जिनको इनमें इंटरेस्ट है, यानी कि स्पेस के बारे में जानने के लिए थोड़ा सा उनको इंटरेस्ट है। तो ऐसे लोगों को ज़रूर शेयर करें। और आज के लिए इतना ही है, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।